हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी शेयर होल्डर है और वो किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है और उस कंपनी से कोई एडवांस लेता है, जो एडवांस उस एसएससी ने अपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए लिया और एसएससी का अपनी कंपनी से, जिस कंपनी के अंदर एसएससी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, उस कंपनी से एसएससी का कोई बिजनेस अकाउंट भी है, तो क्या ऐसे केस में यदि एसएससी उस एडवांस को सेम ईयर में उस कंपनी को वापसी कर देता है, क्या ये सफिशिएंट होगा एसएससी के ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई ना लगाने के लिए? दूसरे शब्दों में, क्या एसएससी की ये दलील कि उसने सेम ईयर के अंदर वो एडवांस कंपनी को वापसी कर दिया है, क्या एसएससी को सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई के क्लचेस से बचा सकता है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस जे कुमार बी पटेल वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 486 ITR पेज नंबर 627 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 अगस्त 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक कंपनी GPIL के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है और उस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर भी है सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई की परिभाषा के हिसाब से। एसएससी उस कंपनी को कुछ मटेरियल भी सप्लाई करता है। कहने का मतलब यह है कि जो एसएससी है, जो डायरेक्टर है और जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर भी है कंपनी का, उसका कंपनी से एक रनिंग अकाउंट है। कंपनी उससे गुड्स परचेज करती है, मटेरियल परचेज करती है और उसको उसकी पेमेंट करती है। ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये केस बहुत पुराना है, असेसमेंट ईयर 95-96 का केस है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 95-96, एसएससी ने अपनी कंपनी GPIL से कोई एडवांस लिया और इस एडवांस को लेने का जो पर्पस था वो ये था कि एसएससी अपना इनकम टैक्स पे करना चाहता था। एसएससी ने इस एडवांस से अपना इनकम टैक्स पे किया और सेम ईयर के अंदर कंपनी को ये पैसा वापसी कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शोकॉज दिया और ये पूछा कि आपका ये अमाउंट डीम्ड डिविडेंड क्यों ना माना जाए और इसको डीम्ड डिविडेंड के बतौर क्यों ना टैक्स किया जाए। तो इस पर एसएससी की जो कंटेंशन थी वो ये थी कि सबसे पहले एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि ये पैसा मैंने सेम ईयर में वापसी कर दिया है, इसलिए मेरे ऊपर डीम्ड डिविडेंड का प्रावधान नहीं लगता। दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि एसएससी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि एसएससी ने ये पैसा कंपनी के पर्पस के लिए यूज किया। और तीसरा, एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि एसएससी का कंपनी के साथ एक रनिंग अकाउंट है, इसलिए एसएससी के हाथ में ये डीम्ड डिविडेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एक बार यदि एसएससी ने ये पैसा अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए ले लिया, तो चाहे ये पैसा एसएससी ने सेम ईयर के अंदर ही क्यों ना वापसी कर दिया हो कंपनी को, तो एसएससी के ऊपर डीम्ड डिविडेंड के प्रावधान लगते हैं और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के हाथ में एडिशन किया, जिसको CIT अपील ने और ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास आया तो कोर्ट का भी ये कहना था कि जो तीनों अथॉरिटीज ने नीचे डिसीजन दिया है वो जस्टिफाइड है और प्रेजेंट केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी ने वो अमाउंट वापसी कर दिया हो और एसएससी की ये दलील कि ये पैसा, ये जरूरी नहीं है कि एसएससी कंपनी के पर्पसेस के लिए यूज करे, ये एक एब्सर्डिटी को दर्शाता है। क्योंकि यदि एसएससी की दलील मान ली जाएगी तो फिर इस प्रोविजन का मिसयूज होगा और इस प्रोविजन का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। कोर्ट का यह भी कहना था कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी का कंपनी के साथ एक रनिंग अकाउंट है, क्योंकि जो प्रेजेंट पैसा एसएससी ने लिया, उस पैसे को एसएससी ने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल टैक्स को पे करने के लिए लिया और प्रेजेंट केस में सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई के सारे इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट केस में जिस कंपनी ने लोन दिया है उस कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इस अमाउंट को डीम्ड डिविडेंड करार करने के लिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कंपनी किसी शेयर होल्डर को एडवांस दे तो ये देखे कि
कंपनी जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर उस पैसे को यदि कंपनी के लिए यूज कर रहा है तो जस्टिफाइड है, लेकिन पर्सनल पर्पसेस के लिए यदि किसी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा तो वो एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर जे कुमार बी पटेल वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 486 ITR पेज नंबर 627 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।